नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह के बारे में। साथियों, ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में धन के, ज्ञान के, हमारे सद्कर्मों के, हमारे भाग्य के और संतान के कारक माने जाते हैं। तो हमारे जीवन में बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरुदेव किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं, इनका हमारे जीवन पर कितना गहरा असर है, इसे हम आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम गुरु ग्रह का कुंडली के सभी 12 भावों में होने पर वो कैसा फल देते हैं, इसे समझेंगे। यानी एक-एक करके सभी भावों में गुरु के होने पर सामान्य प्रभाव वो कैसा देंगे, इसे हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और ये जो सामान्य प्रभाव हैं, सभी लग्न कुंडलियों के लिए होगा। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि गुरु कौन से भाव में बैठे हैं और एक-एक करके मिलाते जाइए। इसके साथ-साथ आप ये भी देखिए कि आपकी कुंडली में नवमांश में, यानी जो नवमांश चार्ट है आपका, D9 चार्ट है, उसमें गुरुदेव कहाँ बैठे हैं। इसके साथ-साथ चंद्र कुंडली में भी देखिए कि गुरुदेव कहाँ पर बैठे हैं और उन सभी भावों के प्रभावों को एक करके आप उसका रिजल्ट निकालिए। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इनके प्रभावों को समझिएगा। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि गुरु कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठे हों तो वो कैसा प्रभाव देते हैं। फर्स्ट हाउस में यदि गुरु बैठे हों तो यहाँ के गुरु दिग्बली हो जाते हैं, यानी इन्हें दिशा का बल मिलता है। तो जिनका भी फर्स्ट हाउस में गुरु है, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बहुत प्रभावशाली होता है, यानी सामने वाला व्यक्ति इनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। इसके साथ साथ देखेंगे जो आपका इनका शारीरिक स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा होता है। बड़े से अर्थ है कि यहाँ पर वो बहुत ही हेल्दी होंगे, लंबे और ऊंचे कद के होंगे। इनकी एक और पहचान है कि ऐसे जातक बहुत देरी तक खाना खाते हैं। जब वो खाना खाएंगे तो स्लो खाना खाएंगे और काफी देरी तक खाएंगे। ये इनकी एक पहचान जरूर है यदि गुरु फर्स्ट हाउस में हो। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एडवाइजर होता है, बहुत अच्छा सलाहकार होता है। यानी किसी को भी जब वो सलाह देगा तो पूरे दिल से और अपने जितना भी उनको नॉलेज है, क्योंकि गुरु है ज्ञान के कारक, तो किसी तरह से सामने वाले को उनका फायदा हो, इस तरह से उनको वो सलाह देता है। तो बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं ऐसा व्यक्ति, और समाज में सम्मान दिलाने वाला होता है। यानी ऐसा गुरु व्यक्ति को समाज में सम्मानित करवाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को बहुत अनुशासन प्रिय होता है, अनुशासित होते हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में। इसके साथ साथ पत्नी, संतान और भाग्य के धनी होते हैं, यानी इन्हें सुख जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु की यहाँ पर 5वीं दृष्टि आप देखेंगे संतान भाव पर है, 7वीं दृष्टि पत्नी भाव पर और 9वीं दृष्टि है भाग्य भाव पर। तो ये तीनों को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि को हम अमृत रूपी माना जाता है। तो ये यहाँ पर इन चीजों का इन्हें सुख अवश्य दिलाएंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत सात्विक, धार्मिक और अच्छे शिक्षक होते हैं। ऐसी स्थिति गुरु की यहाँ पर होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाला, यानी हर क्षेत्र में व्यक्ति ज्ञान रखता है। इसके साथ साथ शास्त्रों को समझने वाला, वेदों को पढ़ने वाला, शास्त्रों को समझने वाला, उसका अर्थ समझने वाला होता है व्यक्ति। इसके साथ साथ हर प्रकार के सुख को भोगने वाला होता है। साथियों, यदि कुंडली के लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में ही गुरु बैठे हों तो ऐसे गुरु के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा गुरु कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। तो ये गुरु की सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जा सकती है। यानी त्रिकोण स्थानों में आप समझें कि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। केंद्र में भी अच्छी है और त्रिकोणों में भी अच्छी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसा गुरु, लग्न का जो गुरु है, ये व्यक्ति को मीठे का, यानी व्यक्ति मीठे का पसंद होता है, मीठा पसंद करता है और व्यक्ति मोटापे का शिकार भी हो सकता है। ऐसी स्थिति भी बनती है। अब साथियों देखते हैं यदि कुंडली के द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में यदि गुरु बैठे हों तो वो कैसा रिजल्ट करते हैं। सेकंड हाउस का गुरु, ऐसा गुरु व्यक्ति को धन और परिवार का सुख दिलाने वाला होता है, क्योंकि दूसरा भाव किसका है? आपके कुटुंब का स्थान है, आपकी वाणी का स्थान है, आपके धन का स्थान है। तो ऐसा गुरु व्यक्ति को सच बोलने वाला, धन दिलाने वाला और परिवार का सुख दिलाने वाला होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की वाणी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सच बोलने वाला, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी। व्यक्ति ज्ञान की बात करने वाला होगा और सभी को अच्छी सलाह देने की कोशिश करेगा, और उसकी जो वो जिस सलाह को वो देगा, यदि सामने वाला व्यक्ति उसे माने तो उसको लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा गुरु व्यक्ति के रोगों को, यानी व्यक्ति को रोगों से बचाने वाला
और कर्म क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु छठे भाव को देखते हैं और इसके साथ साथ कर्म क्षेत्र को भी देखते हैं। तो ऐसा गुरु व्यक्ति को रोगों को बचाने वाला और कर्म क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होता है। इसके साथ साथ देखेंगे व्यक्ति की वाणी खराब और पारिवारिक कलह हो सकती है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब गुरु यहां पर बैठ के पीड़ित हो जाए, शत्रु राशि में, यानी अति शत्रु के घर में बैठे हों। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये व्यक्ति की वाणी को खराब कर सकता है, यानी व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञान का दिखावा करने वाला हो सकता है, अपनी वाणी से बहुत ज्यादा अधिक बोलने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ परिवार में कलह करवाने की सिचुएशन बना सकता है यहाँ पर बैठा गुरु। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति को मीठा खाने का शौकीन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आपके मुख का स्थान है। तो व्यक्ति मीठा खाने वाला होगा, उसका शौकीन होगा और मोटापे को बढ़ाएगा, क्योंकि ये रोग स्थान को पंचम दृष्टि से देखेगा। तो व्यक्ति के चर्बी, यानी व्यक्ति के शरीर में चर्बी बढ़ेगी और ऐसे व्यक्ति को नौकरी में भी समस्या हो सकती है यदि गुरु पीड़ित हो जाए। तो ऐसी स्थिति बनती है। अब साथियों देखते हैं, यदि गुरु कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हों तो वो कैसा रिजल्ट करते हैं। तीसरे भाव में बैठे हुए गुरु, ऐसे व्यक्ति लेखन कला में और संचार क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड हाउस को हम से लेखन कला को देखते हैं, कम्युनिकेशन को देखते हैं, संचार को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी कला से भी जुड़ा होता है, क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की बहुत कामनाएं बहुत होती हैं और वो उसे पाने की कोशिश भी करता है, यानी व्यक्ति के अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं और वह उसे पाने की कोशिश में लगातार रूप से संघर्ष करता रहता है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा और मेहनत करने से बचने वाला होगा। ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि ये स्थान है हमारा मेहनत का, थर्ड हाउस मेहनत का स्थान है और वहां पर गुरु बैठे हैं और गुरु ग्रह को अधिक मेहनत करना पसंद नहीं है, ये केवल मेंटली सारी चीजें कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब मेहनत के भाव में साधु ग्रह बैठ जाएगा तो आप ये देखिए कि ऐसा व्यक्ति मेहनत करने से बचेगा, मेहनत नहीं करना चाहेगा। इसके साथ साथ भाग्य स्थान को गुरु जब देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ाव से भरा और मिले मौके खोदा है। ऐसे व्यक्ति साथ साथ में संघर्ष देने वाला होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में लगातार रूप से उतार चढ़ाव, कभी उनके जीवन में एक ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर वो बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे और कभी वो नीचे आएंगे, क्योंकि ये खासकर तब होगा जब गुरु यहां पर बैठ के पीड़ित हो जाए, नीच राशि के हो जाए, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष हो जाता है, बहुत जीवन में संघर्ष को भर देता है ऐसा गुरु। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा गुरु व्यक्ति को बहुत यात्रा पसंद करने वाला होता है। यानी अब ये देखिए क्योंकि गुरु यहाँ पर छोटी यात्राओं के घर में बैठे हैं और लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं, यानी नवम भाव से हम लंबी दूरी की यात्रा को देखते हैं, धार्मिक यात्राओं को देखते हैं और तृतीय भाव से हम यात्राओं को ओवरऑल देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यात्रा करने वाला होता है और अपने जीवन में धार्मिक यात्रा अवश्य करता है। ऐसी स्थिति बनती है। कई बार तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जब जब धार्मिक यात्रा करते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी घटनाएं उनके साथ घटित होती हैं, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ अब देखते हैं कि साथियों यदि गुरु चतुर्थ भाव में कुंडली के बैठे हों तो वो कैसा परिणाम करेंगे। तो कुंडली का जो चतुर्थ भाव है ये किसका भाव है? ये आपके सुखों का भाव है, सांसारिक सुखों का, आपके परिवार का भाव है, आपकी माता का भाव है। तो गुरु जब यहां पर बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति को हर प्रकार से पारिवारिक सुख मिलता है, वाहन सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन ऐसे गुरु बनाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को खेती और शिक्षा से लाभ होता है। एजुकेशन सेक्टर में यदि कोई कार्य करे, उसके साथ साथ यदि खेती से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित यदि व्यक्ति कार्य करता है तो उसको बहुत अच्छा लाभ होता है। कर्म क्षेत्र में ऐसा गुरु व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी सातवीं दृष्टि जो कि है गुरु की कर्म क्षेत्र पर बढ़ रही है, तो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में सम्मानित होता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को कभी कभी देरी से संतान होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि संतान भाव से भी गुरु यहाँ पर 12वें हो गए और गुरु संतान के स्वयं कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी संतान प्राप्ति में देरी भी होती है। व्यक्ति का दिल बहुत ही सच्चा और व्यक्ति विश्वसनीय होता है, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम चतुर्थ भाव से हार्ट को देखते हैं। तो व्यक्ति के हार्ट में ही जब साधु ग्रह बैठ जाए, यानी कि गुरु जैसे ग्रह बैठ जाते हैं, सर्वाधिक शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का दिल बहुत साफ होगा, सच्चा होगा, सच बोलने वाला व्यक्ति होगा और किसी पर भी वो विश्वास जल्दी भी करेगा और लोग भी उस पर विश्वास कर सकते हैं। बहुत विश्वसनीय पात्र होगा ऐसा व्यक्ति। इसके साथ साथ आप देखेंगे
ऐसे व्यक्ति की माता को आध्यात्मिकता का बहुत अच्छा ज्ञान होगा, क्योंकि ये माता का स्थान है। गुरु यहाँ पर बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो माता है वो बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी उनको ज्ञान होता है और वो धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई होती हैं, ऐसा भी पाया गया है। इसके साथ आप देखिए कि व्यक्ति अनुशासित होता है, कर्म क्षेत्र में खासकर व्यक्ति अनुशासित होगा और सबका हित चाहने वाला होगा। जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति विश्वसनीय होता है, सब पर विश्वास करता है, दिल सच्चे दिल का होता है, तो व्यक्ति सबका हित चाहता है। ऐसी स्थिति यहां पर बनती है। इसके साथ आप देखते हैं कि यदि गुरु कुंडली के 5वें स्थान में आ जाए तो वो कैसा परिणाम करते हैं। गुरु यदि कुंडली के 5वें स्थान में बैठे हों तो 5वां स्थान किसका है? आपके संतान का स्थान है, आपके ज्ञान का स्थान है। शिक्षा को हम 5वें स्थान से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे बहुत अच्छा ज्ञानी यानी ज्ञानी होता है, नॉलेजेबल होता है, इसके साथ साथ अच्छी शिक्षा करता है और अच्छी बुद्धि वाला होता है। गुरु यहां पर बैठते हैं तो व्यक्ति को पुत्र संतान जरूर दिलाते हैं। ऐसी स्थिति गुरु की यहां पर बनती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली होगा। क्यों? क्योंकि नवम दृष्टि से यहां पर गुरु लग्न को देख रहे हैं, तो उसके व्यक्तित्व में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व व्यक्ति का बनाते हैं। सामना वाला उनसे जब मिलता है तो उससे प्रभावित होता है। खासकर जिनका लग्न में यदि कोई ग्रह नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति अगर पंचम वाले गुरु से मिले, पंचम वाले गुरु वाले व्यक्ति से मिलेगा तो बहुत जल्दी प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है। ऐसे व्यक्ति को हर तरह से ज्ञान रखने वाला होगा, यानी व्यक्ति हर क्षेत्र में ज्ञान रखेगा, उसे सब चीजों का ज्ञान रखने की आदत होगी, नॉलेज का एक नॉलेज लेने की उसको आदत होगी, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं और गुरु ज्ञान के ही स्थान में बैठे हैं। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार भी होता है। व्यक्ति चाहकर भी किसी को गलत नॉलेज नहीं दे पाता। हालांकि और ग्रहों की पोजीशन भी यहां पर देखनी बहुत जरूरी है। गुरु से ही हम ये सारी चीजें डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए राहु ही कहीं राहु की पोजीशन जैसे फर्स्ट हाउस में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, लग्न को राहु देख रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही सामने वाला का चाहेगा। परंतु गुरु की यहाँ पर बैठे हुए गुरु की पोजीशन ऐसी बनती है कि सामने वाले को व्यक्ति बहुत अच्छी सलाह देगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा गुरु व्यक्ति के जीवन में एक ना एक आय का स्रोत अवश्य देता है। क्यों? क्योंकि यहां से गुरु आप देखेंगे आय भाव को देखते हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं, और ये आय का स्थान है, डेली इनकम सोर्स का स्थान है। तो यहां से व्यक्ति को वो जीवन में एक ना एक आय का स्रोत जीवन में अवश्य देते हैं। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का अहंकार करने वाला बन जाता है। कब बनता है? जब ये गुरु यहां पर बैठे पीड़ित हो जाए, पाप ग्रह से युक्त हो जाए, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, कमजोर अवस्था में हो, तो आप देखेंगे ऐसा गुरु व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार देगा। व्यक्ति अपने ज्ञान का अहंकार करने लग जाता है। व्यक्ति की यदि कोई बात सामने वाला नहीं मानता है तो वो सोचता है, उसको एक ठेस पहुंचती है मानसिक स्तर पर कि इसने मेरी सही बात भी नहीं मानी। ऐसी स्थिति बनती है। और इसके साथ साथ पेट संबंधी समस्या भी व्यक्ति को अवश्य देता है ऐसा गुरु। अब साथियों बात करते हैं यदि गुरु कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाएं तो ये कैसा परिणाम करते हैं। 6ठा भाव हमारा किसका है? रोग, ऋण और शत्रुओं का है। तो यहां पर यदि गुरु बैठ के अच्छी अवस्था में हो, बली अवस्था में हो, तो आप देखेंगे ऐसे गुरु व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से उसकी रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जीवन में नौकरी अवश्य करता है, यानी व्यक्ति बाद में चाहे व्यापार करे। अब व्यापार के लिए हमें सप्तम भाव को और दशम भाव को भी देखना होगा, साथ ही साथ में धन योगों को भी देखना होगा। तो अगर आप डिटेल में नौकरी और व्यापार के ऊपर चीजों को समझना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप जाकर इसे देख सकते हैं, और मैं लिंक आई बटन पर भी लगा दूंगा। तो साथियों व्यापार की स्थिति को भी देखना है। परंतु ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि जीवन में एक ना एक बार नौकरी अवश्य करेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे धन स्थान पर 9वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति धन का संचय भी अवश्य करता है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति अधिक खाने वाला और पेट से संबंधित रोग देने वाला होता है, यानी ऐसा गुरु व्यक्ति को पेट संबंधी रोग भी देगा, पाचन संबंधी समस्या देगा। साथियों ये है हमारा रोग और ऋण और शत्रुओं का स्थान। यहां पर यदि नेगेटिव प्लैनेट यानी कि हम कह सकते हैं यदि अशुभ ग्रह बैठे तो वो अच्छा परिणाम करते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 ये कुंडली के खड्डे हैं, आप ये कह सकते हैं, यानी कि ये कुंडली के अशुभ स्थान है। यहां पर यदि अशुभ ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छा परिणाम करते हैं। परंतु यहां पर बैठे हैं साधु ग्रह। अब मान लीजिए शत्रुओं की बात है, तो यदि साधु ग्रह यहां पर बैठ जाएं तो ये कैसा परिणाम करेंगे? तो ये यहां पर अच्छा नहीं माने जाएंगे। ऋण का स्थान है ये,
तो धन के कारक यहाँ पर बैठे हैं तो भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति है कि गुरु यहाँ पर यदि बैठते हैं तो उनकी कुछ अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। तो ऐसे व्यक्तियों को रोग की समस्या भी हो सकती है, रोग यानी कि पेट संबंधी रोग और पाचन संबंधी समस्या। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा गुरु व्यक्ति को अधिक बोलने वाला बनाएगा, यानी व्यक्ति काफी बोलेगा, अपने ज्ञान के दम पर हो सकता है। यदि अच्छी पोजीशन होगी तो व्यक्ति बहुत अच्छा बात करने वाला होगा, नॉलेजेबल बात करने वाला होगा। परंतु यदि व्यक्ति की कुंडली में गुरु यहाँ पर कमजोर स्थिति में हो जाए तो आप देखेंगे कि व्यक्ति अपने ज्ञान का दिखावा करेगा, अधिक बोलने वाला होगा, बेतुके तर्क देने वाला होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को सम्मान प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दृष्टि यदि आप देखें तो गुरु की पंचम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि, जैसा कि मैंने बताया, गुरु जहां बैठे हैं वहां उतना अच्छा परिणाम नहीं करते, परंतु जहां पर ये दृष्टि देते हैं वो ग्रह एकदम सेफ हो जाते हैं, वो घर कुंडली के सेफ हो जाते हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को सम्मान प्राप्ति होगी, और नौकरी में भी व्यक्ति को उन्नति के योग देते हैं, यानी व्यक्ति का प्रमोशन जल्दी जल्दी हो सकता है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि गुरु कुंडली के सप्तम स्थान में बैठे हों तो ये कैसा परिणाम करते हैं। अब साथियों सातवां स्थान किसका है? हमारे जीवन साथी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। तो जब गुरु यहां पर बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे गुरु की यहां से सीधी सातवीं दृष्टि लग्न पर है, तो लग्न को यहां पर प्रभावशाली बना रही है। तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। इसके साथ साथ भाई बहनों से व्यक्ति को लाभ होता है, क्योंकि कुंडली के भाई बहनों का स्थान जो होता है वो तीसरा और 11वां है। इससे हम भाई को देखते हैं। तो यहां पर यदि गुरु दृष्टि दे रहे हैं, क्योंकि यहां से देखेंगे पांचवी दृष्टि एकादश स्थान को, सातवीं दृष्टि लग्न को और नौवीं दृष्टि तीसरे स्थान को मिल रही है, तो व्यक्ति को भाई बहनों से लाभ होता है, अपने बड़ों से लाभ होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे व्यक्ति को जीवन साथी बहुत ज्ञानवान और अच्छी पर्सनैलिटी का मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु इनके जीवन साथी के घर में है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो इनका जीवन साथी भी बहुत ही नॉलेजेबल होता है और दिखने में भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ ऐसा गुरु यदि कमजोर अवस्था में होता है यहाँ पर तो विवाह में देरी भी करा देता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ ऐसा गुरु व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है और भोगी तथा विलासी भी बनाता है। साथियों कुंडली में जो इच्छा पूर्ति का स्थान है वो एकादश भाव होता है। तो यहां पर बैठे गुरु अपनी पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, कामनाओं के भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कामना और इच्छा पूर्ति भी होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति भोगी तथा विलासी भी बनता है। आगे देखें तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया यहां पर बैठे गुरु सीधा लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति एक बहुत अच्छा एडवाइजर हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि गुरु यदि यहां पर बैठा गुरु कमजोर स्थिति में हो और व्यक्ति अपने चरित्र का ध्यान ना रखे तो ऐसा गुरु व्यक्ति के लिए बहुत कष्टदायी होता है। व्यक्ति के विवाह में बहुत समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ काम पर ऐसे लोग अधिक ध्यान देते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने वर्क प्लेस पे बहुत अधिक ध्यान देता है और परिवार पर कम ध्यान दे पाता है। यही कारण है कि इनके वैवाहिक जीवन में समस्या बनी रहती है। इसके साथ साथियों अब आगे देखते हैं यदि कुंडली के अष्टम भाव में यदि गुरु बैठे हों तो वो कैसा रिजल्ट देते हैं। साथियों अष्टम भाव किसका है? हमारी पैतृक संपत्ति का स्थान है। अष्टम भाव हमारे आयु और मृत्यु का स्थान है, बाधाओं का स्थान है, स्ट्रगल का स्थान है। अष्टम भाव से हम दुर्घटनाओं को देखते हैं। तो यदि यहां पर गुरु बैठे हों तो आप देखेंगे ऐसा गुरु व्यक्ति को कम उम्र में ग्रह त्याग करा देता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर कम उम्र में ही चला जाता है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर किसी ना किसी धन अर्जन को लेके ही क्यों ना हो। तो ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ग्रह त्याग कर देता है और व्यक्ति को मानसिक कष्ट रहता है। ऐसी समस्याएं यहां पर बैठे गुरु देते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा गुरु व्यक्ति को जीवन भर धन का संचय कराता है, क्योंकि आप देखेंगे सप्तम दृष्टि सीधी यहां पर धन स्थान पर है। तो धन स्थान पर जब ऐसे गुरु की दृष्टि पड़ती है और यदि गुरु यहां पर मित्र राशि में हो तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जीवन भर धन का संचय करता है और व्यक्ति बीमा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और शेयर मार्केट आदि में जा सकता है। यानी ऐसी जगहों से व्यक्ति को धन अर्जन होता है, धन का संचय होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा गुरु व्यक्ति को सुखी बनाता है, क्योंकि सुख स्थान पर यहां पर आप देखेंगे नौवीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है और ये सुख का स्थान है व्यक्ति के।
तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से व्यक्ति को सुखी बनाएगा और व्यक्ति सुख पर धन भी खर्च करता है। इसके साथ साथ देखिए आप, ऐसा व्यक्ति को आप देखेंगे आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ यदि ऐसे गुरु का संबंध शनि से हो जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, और यदि राहु के साथ ऐसे गुरु का संबंध हो जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती। ऐसी स्थिति देखने को आती है। अब साथियों हम बात करते हैं नवम भाव के गुरु की। यदि कुंडली के नवम भाव में गुरु बैठे हों तो ये कैसा परिणाम देते हैं। साथियों नवम भाव किसका है? आपके भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है। नवम भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं, धार्मिक यात्राओं को देखते हैं। तो यदि नवम भाव में गुरु बैठे हों तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में कहा गया है कि गगनचुंबी घर मिलता है, और बड़े से बड़े लोग उससे सलाह लेने के लिए आते हैं और उसके घर में आके उसका सम्मान करते हैं। ऐसी स्थिति देखी जाती है क्योंकि ये गुरु का सबसे प्रिय स्थान है। आप देखेंगे भाग्य भाव और लक फैक्टर हम गुरु से ही देखते हैं कुंडली में। त्रिकोण स्थानों में गुरु बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। तो वही बात है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा घर मिलता है और बड़े बड़े लोग उससे सलाह लेने आते हैं, और धर्म कर्म में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है, रुचि होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति विद्वान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान पाने वाला होता है और धार्मिक यात्रा करने वाला होगा। इसके साथ साथ आपको राहु की स्थिति को भी देखना है। यदि राहु गुरु के साथ में यहां पर बैठ जाए तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में रुझान तो रखेगा और साथ ही साथ में धर्म का दिखावा करने वाला होगा। एक तरह से पाखंड की स्थिति भी यहां पर जनरेट हो जाती है यदि राहु गुरु के साथ यहां पर बैठ जाते हैं। परंतु अध्यात्म के क्षेत्र में उसका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। वो रिसर्च फील्ड में जा सकता है। ऐसी क्षेत्रों में व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे व्यक्ति जन्म से ही बहुत अच्छा शिक्षक होगा, क्योंकि यहां पर गुरु नवम भाव में है और व्यक्ति यदि शिक्षा का कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। शिक्षा से करवाने से, यानी किसी को गाइड करने से, अच्छी सलाह देने से व्यक्ति के जीवन में अच्छी घटनाएं घटित होती हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति जन्म से ही बहुत अच्छा शिक्षक होता है, मैंने बताया जैसा कि, और दूसरों को हिम्मत देने वाला होता है। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है ऐसा व्यक्ति, दूसरे को उत्साह से परिपूर्ण कर सकता है, उसकी बातें दूसरे को एक मोटिवेशन से भर सकती है। ऐसी स्थिति होती है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति उत्तम चरित्र देता है, यानी ऐसा गुरु, यहां पर बैठे गुरु व्यक्ति को उत्तम चरित्र देते हैं। धार्मिक यात्रा करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। जैसा कि मैंने बताया, यदि व्यक्ति इन कार्यों को करेगा जो नवम स्थान के कार्य हैं, यदि उनके करता है तो व्यक्ति का भाग्य उदय अवश्य होता है। अब साथियों हम देखते हैं यदि गुरु दशम स्थान में हो तो कैसा परिणाम देते हैं। साथियों दशम स्थान किसका है? हमारे कर्म का स्थान है। हमारे कर्म क्षेत्र में जो हम सम्मान प्राप्त करते हैं उसका स्थान है। तो यदि गुरु दशम भाव में बैठे तो ऐसा गुरु व्यक्ति को बहुत अच्छा सलाहकार, गुड एडवाइजर, क्योंकि कर्म भाव में यदि व्यक्ति बैठे तो व्यक्ति बहुत अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है। व्यक्ति दूसरों को सलाह दे और उससे व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो। ऐसा व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, कंसल्टेंसी खोल सकता है। ऐसी व्यक्ति के हमने देखा है बहुत सारे ज्योतिषों की कुंडली में भी ऐसा योग होता है। गुरु दशम भाव में बैठते हैं और वाणी स्थान को देखते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है। सदकर्म करने वाला, विषम परिस्थितियों से निकलकर उच्च पद पर जाने वाला होता है, क्योंकि यहां पर बैठे गुरुदेव यदि कमजोर हो जाते हैं तो आप देखेंगे व्यक्ति को वो कभी ना कभी जीवन में जो वो कार्य करता है उसमें उसको ब्रेक अवश्य देते हैं और काफी लेट उसका भाग्योदय होता है। ऐसी स्थिति यानी कि संघर्ष के बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है और बहुत अच्छे पद तक जाता है। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे गुरुदेव देते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे व्यक्ति हर प्रकार से सुखी, मकान, वाहन एक से अधिक मात्रा में व्यक्ति को मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु यहां पर बैठ के सुख के स्थान को देखते हैं और व्यक्ति जहां पर गुरु जहां पर देखेंगे वहां वो अमृत रूपी दृष्टि देते हैं। तो यहां पर गुरु बैठ के वाणी भाव को देखते हैं, सुख स्थान को देखते हैं और रोग, ऋण और शत्रुओं को देखते हैं। तो यहां पर बैठे गुरुदेव इन तीनों में व्यक्ति को सुखी बनाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा गुरु वाला व्यक्ति जन्म से ही शिक्षक हो सकता है, शिक्षक बनने के लिए पैदा होता है, आप ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरे के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने वाला होता है व्यक्ति, यानी व्यक्ति दूसरे के जीवन में क्वालिटी चेंज ला सकता है। ऐसे व्यक्ति की गुरु की यहां पर प्रॉपर्टी होती है। व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, यानी व्यक्ति को अध्यात्मता में रुचि होगी, व्यक्ति शास्त्र को पढ़ने वाला और उसे समझने वाला हो सकता है। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे गुरुदेव देते हैं। परंतु साथियों ये स्थिति तब होती है जब गुरु यहां पर कम से कम
मित्र क्षेत्री तो अवश्य होने चाहिए। उच्च के और स्वग्रही हो तो वो तो अच्छी बात है, परंतु यदि कम से कम मित्र क्षेत्री तो होने चाहिए, तब ऐसे परिणामों को आप देख सकते हैं। अब साथियों, यदि ऐसे गुरु कुंडली यदि कन्या लगन की हो, मिथुन लगन की हो, यानी द्विस्वभाव लगन हो, तो ऐसी कुंडलियों में गुरु यहाँ पर बाधकेश बनते हैं। क्योंकि द्विस्वभाव कुंडलियों में, द्विस्वभाव लग्नों में आप देखेंगे सप्तम स्थान के जो स्वामी हैं वो बाधकेश होते हैं। तो आप देखेंगे जैसे कि कन्या लगन है या फिर मिथुन लगन है, उसमें गुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो इनके लिए बाधकेश बनते हैं। तो केंद्रापति दोष से यहाँ पर पीड़ित होते हैं। यदि अकेले हो जाएं, केंद्र में दशम भाव में बैठ जाएं, तो केंद्राधिपति दोष से ये पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को एक संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को अल्प संतान होती है, यानी व्यक्ति को कम संतान होगी और संतान सुख उतना अच्छा नहीं मिलता जितना बाकी और जगहों पे यदि गुरु बैठे हों तो मिलता है। संतान भाव को यदि गुरु देखे तो जितना अच्छा मिलता है उससे कम, आप ये कह सकते हैं, अल्प संतान सुख होता है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति दशम भाव के गुरु की होती है। अब साथियों देखते हैं यदि गुरु एकादश भाव में बैठ जाएं तो ये कैसा परिणाम देंगे। एकादश भाव किसका है? आपकी मनोकामनाओं का है, इच्छाओं का है, बड़े भाई का है। एकादश भाव से हम आय को देखते हैं, हमारी डेली इनकम सोर्स को देखते हैं। तो यहां पर बैठे गुरुदेव व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि वाला बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु यहां पर बैठ के ज्ञान भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला और नॉलेजेबल होगा, यानी ज्ञानी होता है। इसके साथ साथ वो कई विषयों का ज्ञाता होता है, यानी उसे बहुत सारे क्षेत्रों में ज्ञान होता है, कई क्षेत्रों में ज्ञान रखने की रुचि होती है। ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति एक से अधिक माध्यम से धन कमाने की स्थिति बनाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति की मनोकामनाएं बहुत अच्छी होंगी। मनोकामनाएं होंगी कि वो ज्यादा धन अर्जित करे, क्योंकि आय का स्थान है और गुरु धन के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक स्थान से धन कमाने की कोशिश करता है, और सदकर्मों से यदि ये धन अर्जित करता है जीवन में, तो इसे बहुत अच्छा, इसके जीवन में इसे सक्सेस प्राप्त होती है। वहीं पर यदि ये अशुभ कर्मों से, नेगेटिव कर्मों से यदि ये धन अर्जित करेगा, किसी गलत रास्ते से धन अर्जित करेगा, तो ऐसा धन व्यक्ति के किसी काम नहीं आता। यहां पर बैठे गुरु की ये निशानी है। अब साथियों आगे देखते हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों, अपने बड़े भाइयों से लाभ अवश्य होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये बड़े भाई का स्थान है, मित्रों का स्थान है, तो व्यक्ति को इनसे लाभ होगा। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति का संतान उत्पत्ति के बाद भाग्य साथ देने लगता है, क्योंकि गुरु यहां पर बैठ के संतान भाव को देख रहे हैं और संतान के कारक भी हैं और भाग्य के कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति का संतान उत्पत्ति के बाद भाग्य साथ देने लगता है। जीवन साथी भी उसे अच्छा मिलेगा और विवाह से लाभ होता है, क्योंकि यहां पर बैठे गुरुदेव विवाह स्थान को भी नवम दृष्टि से देख रहे हैं। अब साथियों इसके साथ साथ आप देखिए कि ऐसा व्यक्ति को धन की समस्या बनी रहेगी और बड़े और मित्रों से लाभ नहीं होता। ये कब स्थिति ऐसी होगी? जब गुरु यहां पर कमजोर स्थिति में हो जाए, शत्रु राशि में स्थित हो जाए, अस्त हो जाए, नीच के हो जाए, तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि धन की समस्या व्यक्ति को रहेगी, व्यक्ति धन अर्जित नहीं कर पाएगा और बड़े भाइयों से भी उसकी नहीं बनेगी, मित्रों से उसे लाभ नहीं होगा। अब साथियों यदि कुंडली के 12वें भाव में गुरु बैठ जाए तो ये कैसा परिणाम देंगे? 12वां भाव किसका है? आपका मोक्ष स्थान है, व्यय का भाव है। 12वें भाव से हम विदेशों को देखते हैं, फॉरेन को देखते हैं। तो यहां पर यदि गुरुदेव बैठते हैं तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक होता है, आध्यात्मिकता में उसकी रुचि होती है, क्योंकि आप देखेंगे धर्म स्थान हमारा कुंडली का 9वां भाव है और धर्म से चौथा भाव क्या है? धार्मिक घर है, यानी धर्म का घर है। ये रिलीजियस जो स्थान है हमारी जीवन में, वो हम 12वें भाव से देखते हैं, मोक्ष को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा, आध्यात्मिकता में रुचि लेने वाला होगा। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति अधिक खर्च करता है, अपव्यय करता है व्यक्ति, और व्यक्ति आलसी बनता है। आलसी क्योंकि गुरु क्या है? गुरु मेहनत करना नहीं जानते, गुरु से हम मेहनत नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति बनती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों को अपने गुरुओं का, बड़ों का अपमान भी कर देते हैं। यदि कमजोर अवस्था में गुरु यहां पर बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने गुरुओं का और बड़ों का अपमान भी कर देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, तो उनसे उनको बहुत नुकसान होता है। इसके साथ साथ ऐसा गुरु धन लाभ भी कराता है। क्यों? क्योंकि यहां से आप देखेंगे व्यय कब होगा व्यक्ति का? अपव्यय कब होगा? जब उसके पास धन होगा तभी तो व्यय होगा। तो ऐसा गुरु व्यक्ति को धन लाभ की स्थिति भी जरूर बनाता है, तभी व्यक्ति का व्यय होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे व्यक्ति अपने ज्ञान को दिखाने वाला होता है, बहुत अधिक बोलने वाला होता है। यहां पर बैठे गुरु यदि वक्री हो जाएं तो आप देखेंगे
ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, किसी भी बात पर अपना ज्ञान देगा, बेतुका ज्ञान देगा, चाहे सामने वाला उसका ज्ञान को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी व्यक्ति ज्ञान देने के लिए उत्सुक रहेगा। इसके साथ साथ यदि कुंडली के 12वें भाव में गुरु बैठकर अच्छी पोजीशन में हो, यानी कि मित्र क्षेत्री कम से कम होने चाहिए, यहां पर बैठ के हो जाए, तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति समझबूझकर इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा खर्च करता है। उसे पता होता है कि किस जगह से पैसा लगाने पर कैसा बेनिफिट उसे मिलेगा, तो उसको एक तरह से मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है। और व्यक्ति यदि इन क्षेत्रों में, यानी मनी मैनेजमेंट के क्षेत्रों में, मैनेजमेंट में आगे जाता है, जहां पर वो पैसों को रेगुलेट करे, ऐसे क्षेत्र हों, उसमें यदि आगे बढ़ता है, तो आप देखेंगे व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ भी होता है। तो ऐसे कार्य क्षेत्र व्यक्ति जरूर चुनता है। ऐसे व्यक्ति को मैंने इंश्योरेंस की फील्ड में भी देखा है, ऐसी स्थिति बनती है। तो साथियों, ये मैंने सभी 12 भावों के लिए आपको गुरु के प्रभावों को, सामान्य प्रभावों को समझाया, जो कि सभी लग्न कुंडलियों के लिए अप्लाई हो सकती है। तो साथियों, ये आपके लिए वीडियो, आपको ये कैसा लगा, आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथियों, न्यूनतम शुल्क लागू रहेंगे जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।